हम्म। नमस्ते। वाणी के साथ दैनिक प्रतिबिंब में आपका स्वागत है। आज है 20 दिसंबर 2020 और आज हम लूका 1:26 से 38 पर विचार करते हैं। सुनिए। छठे महीने स्वर्गदूत गैब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलियों के नाजरत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस परिणाम का अभिप्राय क्या है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अनंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मैं तो पुरुष से संसर्ग नहीं हूं। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलिजाबेथ के भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी, छठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यह प्रभु की वाणी है। हम में से बहुत से लोगों को यह एहसास नहीं है कि मेरी बमुश्किल अपनी किशोर अवस्था में थी जब स्वर्गदूत गैब्रियल ने उन्हें यह खबर दी कि वह एक बच्चे को जन्म देने जा रही है, जिसे परमेश्वर का पुत्र कहा जाएगा। नतीजतन यह उल्लेखनीय था कि किशोरी ने घोषणा की, मैं यहाँ हूँ, प्रभु की दासी, वैसे ही हो मेरे साथ जैसे कि आपका कथन है। उसे अपने हाँ के परिणामों को पूरी तरह से समझने का समय नहीं मिला होगा, लेकिन कुछ स्तर पर वह निश्चित रूप से ये जानती होगी कि चीज़ें उसके लिए बहुत कठिन होने वाली है। मेरी बाइबल में अन्य नायकों की तुलना में बहुत विपरीत है, जिनमें से अधिकांश ने ईश्वर को हाँ कहा, लेकिन वो भी कई बार ईश्वर द्वारा बुलावे से बचने की कोशिश करने के बाद। उदाहरण के तौर पर मूसा को लें। जब परमेश्वर ने उसे इज़राइलों को गुलामी से बाहर निकालने के लिए बुलाया, तो उन्होंने एक नहीं बल्कि 5 बहाने बनाए। निर्गमन के 3 और 4 अध्याय को पढ़ें और देखें कि क्या आप सभी बहाने ढूंढ सकते हैं। आप खूब हंसोगे, कम से कम तब तक जब तक आपको एहसास नहीं होगा कि हम भी ऐसे ही बहाने बनाते हैं। गिडियन एक और लड़का था जिसने सेवा से बचने की कोशिश की। कुछ हद तक मेरी की ही तरह वह भी एक साधारण पृष्ठभूमि से आया था। वह मेरी से अलग था, जबकि मेरी बस ईश्वर को हाँ कहा। उसने ईश्वर द्वारा वीर्य कार्य के लिए बुलावे पर विश्वास करने से पहले ईश्वर से बार बार संकेत मांगे कि यह बुलावा उन्हीं का ही है। एक तीसरे उदाहरण के लिए सौल को देखें, जिसे बतौर इज़राइल के पहले राजा चुना गया था।
जब उसे राष्ट्र के सामने राजा घोषित किया जाना था तो वह सामानों के बीच छिप जाता है और वहां से खींचकर बाहर प्रजा के सामने लाया जाता है। और निश्चित रूप से हम सभी जोना को की कहानी जानते हैं। एक नबी जिसे निनेवे जाकर वहां के लोगों को पश्चाताप का प्रचार करने कहा गया था, जिनसे वह नफरत करता था। परमेश्वर की आज्ञा मानने के बजाय वह निनेवे की विरुद्ध दिशा में चल पड़ा। अपने और निनेवे के बीच जितनी दूरी बढ़ा सकता था उतनी बढ़ाते हुए, यहाँ तक कि यीशु ने भी अपने कार्य से बाहर निकलने की कोशिश की, अपने पिता से पुकारते हुए, यह प्याला मुझसे दूर कर ले। हालांकि उन्होंने ये भी कहा, लेकिन फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। उनमें से किसी को भी यह आसान नहीं था। हमारे लिए भी यह नहीं होगा। ईश्वर हम में से प्रत्येक को सेवा करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, और मुझे पता है कि हम में से अधिकांश को नहीं कहने की इच्छा होती है। लेकिन मैं आपसे केवल एक छोटी सी बात पूछना चाहती हूँ। क्या यह वो रास्ता है जिसे आप वास्तव में लेना चाहते हैं? इसे लेने में कोई सम्मान नहीं है और इसके अंत में कोई गौरव नहीं। आप लाखों लोगों के बीच केवल एक चेहरे होंगे जिन्होंने ईश्वर की इच्छा को पूरी करने से भागना चुना। या आप एक नायक बनना चाहते हैं? यदि आप एक नायक बनना चाहते हैं तो कहे, मैं यहाँ हूँ प्रभु की दासी, वैसे ही हो मेरे साथ जो आपका कथन है। प्रभु की शांति और प्यार आपके साथ बना रहे। नमस्ते।